ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। कोई 100 रुपए डालता है, कोई लाखों का दान करता है, कोई सोना चांदी चढ़ाता है। लेकिन अगर यही चढ़ावा दान पात्र तक पहुंचने के बाद गायब होने लगे, अगर करोड़ों की श्रद्धा किसी सुनियोजित खेल का हिस्सा बन जाए, तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता, सवाल आस्था का बन जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। ये SIT का गठन किया है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं, हमारे नेता अखिलेश जी मांग कर रहे हैं कि बड़ा मामला है, ये राज्य स्तर का मामला नहीं है, ये राष्ट्र स्तर का मामला है। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा गबन का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए SIT बना दी है। प्रारंभिक जांच के बाद 8 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि करीब 1.25 साल तक दान पात्रों से आने वाली राशि में व्यवस्थित तरीके से हेरफेर किया गया। हालांकि अब तक कुल गबन की आधिकारिक राशि सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों करोड़ों रुपए तक की बात दावे के साथ कही जा रही है, लेकिन उसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रामलला के दरबार में आखिर हुआ क्या? रामलला के दरबार में इस तरीके का गबन करने वाले लोग आखिर हैं कौन? कैसे चलता था ये पूरा खेल? एक एक अध्याय आपको बताते हैं। जांच के मुताबिक सबसे पहले सभी दान पात्रों को खोलकर पूरी रकम एक जगह रख दी जाती थी और यहीं से शुरू होता था पूरा खेल, क्योंकि उस समय तक किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता था कि कुल रकम कितनी है। आरोप है कि गिनती के दौरान ही नोट अलग कर लिए जाते थे और आखिर में जितनी रकम बचती थी उसी को आधिकारिक रिकॉर्ड बताया जाता था। यानी जिस रकम का हिसाब ही नहीं बना, उसकी चोरी पकड़ना बेहद मुश्किल। दूसरा अध्याय ये कहता है कि महाकुंभ सबसे बड़ा मौका बना था, श्रद्धालुओं की भीड़ थी, दान पात्र भरे थे और उस समय किया गया बहुत बड़ा खेल। जांच में सामने आया कि महाकुंभ और माघ मेले के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई थी और दान भी कई गुना बढ़ा। आरोप यह है कि इसी दौरान एक एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए तक पार किए गए। अगला अध्याय कहता है कि टिन्नू इस खेल का माहिर सिपाही बन चुका था। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की रही, राम शंकर यादव। FIR और जांच में यह आरोप है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए करीब 35 से 40 लोगों को दान गिनने के काम पर लगाया और ये थे उसके अपने लोग। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी नेटवर्क ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जांच में यह भी दावा किया गया कि टिन्नू के पास करोड़ों की संपत्तियों की जानकारी मिली है। हालांकि इन दावों की जांच अभी भी जारी है। अगला अध्याय सवाल के साथ यह है कि सुरक्षा इतनी मुस्तैद थी तो चोरी हुई कैसे? राम मंदिर देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, फिर भी आरोप यह है कि कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती। आई कार्ड दिखाकर वो आसानी से अंदर और बाहर आते जाते थे। CCTV कैमरे लगे जरूर थे, लेकिन रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रभावी नहीं थी। अब यही तस्वीरें, यही फुटेज SIT के सबसे बड़े सबूत हैं। इस अध्याय में समझिए कि यह खुलासा हुआ कैसे। शुरुआत में बताया गया कि मामले को बेहद गोपनीय रखा गया।
लेकिन जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा दिया, तब यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद ट्रस्ट ने सरकार से जांच की मांग की और बिना एफआईआर के गठित हो गई एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। इस टीम ने रिपोर्ट सौंपी और अगला अध्याय एफआईआर का तैयार हुआ। एफआईआर में 8 लोगों के नाम जोड़े गए। इनमें रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्र शामिल थे। इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी इस एफआईआर में है। इन सब के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच एजेंसियां अन्य संभावित भूमिकाओं की भी पड़ताल कर रही हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ ट्रस्ट के 2 महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र ने भी इतने दिनों बाद इस्तीफा दे दिया है। एक महत्वपूर्ण अध्याय ये भी है कि भला कितना पैसा गायब हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक आधिकारिक रिकॉर्ड में कितने पैसे गायब होने की जानकारी है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई आधिकारिक आंकड़ा ही मौजूद नहीं है। प्रारंभिक जांच में 8 करोड़ रुपए से अधिक के हेरफेर के संकेत मिले। सोशल मीडिया पर इसे 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया गया। कई दावे 1400 करोड़ रुपए के आसपास के हैं, लेकिन इन तमाम राशियों में किसी भी राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। चढ़ावे में चोरी, जमीन खरीद में चंदा चोरी और भ्रष्टाचार, और इन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ट्रस्ट जो है वो भंग होना चाहिए। जो भी दुर्घटनाएं इस तरह की होती हैं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि इसमें न्याय होगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंड मिलेगा। बड़ी दुख की बात है, प्रदेश की सरकार का लैंड ऑर्डर का काम उनका है, वो देख रहे हैं। योगी जी को इस मामले में हमने प्रेज करनी चाहिए कि वो बिल्कुल जड़ से निकाल लेंगे सारी चीज़ों। देखिए, भगवान राम का जो धन है, जो जनता ने दिया है, उसको कोई लूट नहीं सकता। रावण तो उनके सामने, भगवान राम के सामने ठहर नहीं पाया। कोई भी आदमी अगर भगवान राम के धन को लूटने का प्रयास करेगा तो पहले उसे कानून का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में खुद भगवान को जवाब देना पड़ेगा। कि मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कद-पे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। इस पूरे गबन प्रकरण का आखिरी अध्याय जो फिलहाल जांच में है, वो क्या कहता है वो भी जान लीजिए। एसआईटी रिकॉर्ड कब्जे में ले चुकी है। सीसीटीवी फुटेज जांच के दायरे में है। बैंक अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। भर्ती प्रक्रिया की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी बड़े अधिकारी, ट्रस्टी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण इस गबन के पीछे था या केवल कर्मचारियों तक ये मामला सीमित है। इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का मामला है। क्या ये केवल कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? रकम वास्तव में कितनी गायब हुई? क्या जांच पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया से ही मिलेगा। तब तक राम मंदिर और प्रभु श्री राम में आस्था बनी रहे और सवाल भी बना रहे कि रामलला के चंदा चोरी के पीछे कौन है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।